मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ आपके सामने और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला वेबसाइट का हम देखते हैं। वेब का स्ट्रक्चर भाई क्या होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले अगर आपकी मर्जी होती है कि आप यहाँ पर टॉप बार लगाना चाहें नहीं लगाना चाहिए, इसे हम कहते हैं टॉप बार। ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पर सबसे टॉप में जो होता है उसे हम कहते हैं टॉप बार, जिसमें मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और एक होता है बॉटम बार जो कि सबसे नीचे है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये रहा सबसे नीचे, इसको हम कहते हैं बॉटम बार। और ये होता है हमारा टॉप बार, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। और भी मैं अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं, जैसे कि एक वेबसाइट और मैं ओपन करता हूँ, आपको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट वालों ने क्या किया हुआ है, नहीं लगाया हुआ टॉप बार, डायरेक्ट इन्होंने हेडर लगाया हुआ है, हेडर का यूज़ किया हुआ है। और मैंने क्या किया हुआ है, टॉप बार का यूज़ किया हुआ है। तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप अगर आप लगाना चाहो। ठीक है, तो इसको हम टॉप बार कहते हैं। और ये जो सेक्शन होता है हमारा, इसमें ये होता है नेफ बार। आप नेफ बार भी बोल सकते हो, आप हेडर भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये देखें, मैं कहाँ था, मैं था हेडर पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेडर। इस वेबसाइट पर भी आप आ जाएं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम हेडर कहते हैं। और हेडर के अंदर हम बहुत सारे पेजेस को ऐड कर सकते हैं जो भी ज़रूरी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ब्रांड व्हाट्स न्यू। ठीक है, तो इसको हम हेडर कहते हैं, जिसमें मैंने सर्च बार भी ऐड किया हुआ है, एक बटन भी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पेजेस जो है अपने हेडर में ऐड कर सकते हैं। तो ये हेडर होता है एंड ये टॉप बार होता है। बाकी ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये मैंने इसके डिज़ाइन किया हुआ है। ये हम जस्ट एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक सेक्शन बोलते हैं। जैसे हर पेज का एक अलग अलग सेक्शन होता है। ठीक है, जैसे इतने सेक्शन में मैंने अपनी वन पेज वाली सिंगल सी वेबसाइट में यहाँ पर मैंने इस सेक्शन को ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद जो है, अब जो होता है ये होता है हमारा फुटर। सही है, आपको बटन का पता होगा, कंटेंट का पता होगा। एंड ये जो होता है ये होता है हमारा फुटर, जिसके अंदर हम लोगों को बता रहे होते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। और जो भी वेबसाइट बनाता है कॉपीराइटेड होता है, वो हम बॉटम बार में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि मैं एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। आपको मैंने हेडर बता दिया, फुटर बता दिया, टॉप बार एंड बॉटम बार। ठीक है, अब ये होता है साइड बार। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि साइड पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ऐड लगा हुआ है जो अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेरी लेटेस्ट जो पोस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइड बार। सही है, ये होता है हमारा साइड बार। ये आ गया भाई आपका फुटर, बॉटम बार। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। वेबसाइट का बस इतना ही सा स्ट्रक्चर था जो आपको समझाना था, ताकि काम अगर जिसको नहीं भी पता हो तो वो काम करते वक्त आसानी हो जाए उसके लिए। नो नो, क्या नहीं समझ में आया भाई, आप बताएं मुझे। सही है, तो आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर के बाद अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यू पी लिंक। ठीक है, डब्ल्यू पी लिंक क्या होता है। जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट को ना कुछ इस तरीके से ओपन कर रहे होगे। सबसे पहले मैं जैम को ओपन कर लेता हूँ। जैम ओपन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश जो हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया था एंड इंटर। सिंपल, आप लॉगिन तो यहाँ पर कर लेते हो। ये लिंक को समझना, ये लिंक बहुत ज़रूरी है समझना, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, ऐसे ही है ना, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पर ना, अगर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लॉग आउट कर दूँ, यहाँ पर एक लॉग आउट का भी ऑप्शन है। ऐसा होता है ऑटोमेटिक खुद भी लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, तो आप लॉगिन कैसे करोगे, ये देखो मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट जब तक ये हो रहा है भाई
तो मैंने अपनी वेबसाइट को जो है ना वो लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, दोबारा से मैं अपनी साइट को मैं ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट /SSC। अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ना, कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसे मैं इसको लॉगिन कर पाऊँ दोबारा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ना मैं वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर आपके पास से ये लॉग आउट हो जाता है तो एक बार, तो सिंपल इसका हल ये है कि हम एक WP लिंक को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस का है। जब भी आप वर्डप्रेस पर कोई साइट बनाएं, हमेशा याद रखें, जो भी आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे लोकल होस्ट पे कर रहे हैं या लाइव सर्वर पे कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूँ लोकल होस्ट पर, हम उसका नेम देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लोकली एक प्रोजेक्ट बनाया ना, तो हम लोकल होस्ट अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं जिस नेम से हमारी वेबसाइट है, एंड साथ में हम लगाते हैं लोकल होस्ट /SSC स्लैश, एंड यहाँ पर हम लगाते हैं WP, जो कि है वर्डप्रेस डैश और एडमिन। ये लिंक अपने पास सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें, ये लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा तो अपने पास नोट कर लें इसे। लोकल होस्ट अपने प्रोजेक्ट का नेम /WP, ये आपके लॉगिन लिंक है जो कि हर वेबसाइट में होता है। किसी भी कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसका नेम सेम यही होगा, ठीक है, बस प्रोजेक्ट नेम जो है वो चेंज होता है। अपनी वेबसाइट को हम लॉगिन अभी करते हैं, ठीक है, आप लोग ने नोट कर लिया होगा इसे। लोकल होस्ट स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नेम, जैसे मेरे SSC है, और /WP डैश एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक लिंक आ जाएगा हमारे पास, ये देखें। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर पासवर्ड क्या दिया था, मैंने दिया था जो मेरे भी ID पासवर्ड जो भी था वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, शायद यही था। और यहाँ पर जो है वो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। तो ये लिंक का काम होता है कि ये WP लिंक आप लोगों को समझाना था कि ये लिंक को आप ज़रूर याद रखें, ये आपके बहुत काम आने वाली, इसके बगैर आप वर्डप्रेस पे काम नहीं कर सकते जब तक आप लिंक को नहीं समझेंगे, सही है। अगर मैं अपनी मेन वेबसाइट को भी लॉगिन करूँ ना, यहाँ पर मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद मैं एक, ये तो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट का सबसे पहले नेम लिखूंगा क्योंकि मैंने डोमेन लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद metplex.com/WP एडमिन डैश एडमिन, ठीक है, ये मैं इंटर करूंगा। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का भी पता लगा सकते हो कि वो वर्डप्रेस पर है कि नहीं। तो ये मेरा ईमेल एंड पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा, जो भी था मेरा यूज़र नेम पासवर्ड, उससे मैं जो है अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। तो क्लियर है लिंक का क्या मतलब होता है। लिंक आपको याद रखना है जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ताकि आप बार बार जो है वो लॉगिन कर पाओ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, अपनी वेबसाइट का नेम /WP एडमिन। क्लास समझ में आई? लोकल होस्ट /WP एडमिन, ठीक है। ये आप लोग अभी अपने नेम से जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप लोग ये बहुत काम आएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। लॉगिन तो खैर मैंने कर लिया है, ठीक है। लिंक का काम आपको समझ में आ गया, सही है। वेबसाइट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो मतलब इसी लिंक से करना, WP लॉगिन एडमिन। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले आप पढ़ते हैं पोस्ट पेजेस कैसे बनाते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। हमारी वेबसाइट जो है उसमें कोई भी पेज ऐड नहीं है। सबसे पहले हम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने थीम इंस्टॉल करा होगा तो आप सब कुछ यहाँ पे चले गया होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। जो मैंने एक्स्ट्रा थीम कल आप लोगों को बताया था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, सही है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने पेजेस ऐड करने हैं अपने हेडर पर, सही है। आपने क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर चलते हैं भाई। और कल मैंने आपको बताया था कि पेज बनाने के लिए हम आएंगे पेजेस वाले सेक्शन पर,
पेजेस वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड न्यू। तो आप ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पर एंड यहाँ पर ऐड न्यू, यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ एक पेज। ठीक है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली भी आ जाएंगे, पर मैंने कंट्रोल दबाकर करा, एक अलग विंडो में ये पेज ओपन हो गया। हम यहाँ पे सबसे पहले पेज का नेम देंगे। अभी हम अपने पेज का नेम दे देते हैं। सबसे पहले हम होम बना लेते हैं, क्योंकि हमें होम डिज़ाइन करना है सबसे पहले। तो इस तरीके का आपके सामने आएगा। तो आपने यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। सही है। यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इशू है, जब भी आप लोगों को स्क्रीन थोड़ी रुक रुक कर दिख रही होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पर आपने करना है गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैं एक पेज बना लेता हूँ होम। ठीक है, बस आपने यहाँ पर टाइटल डालना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा होगा इस तरीके से कुछ, ऐड टाइटल। बस आपने पेज का टाइटल यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव ड्राफ्ट एंड पब्लिश। सही है, अपने पोस्ट को अभी हम पब्लिश करने जा रहे हैं। सही है, आपने क्या करना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर एंड यहाँ पर पब्लिश। कुछ एरर भी आपके सामने आ सकता है क्योंकि हम लोकली कर रहे हैं, पर ये इजीली बन गया। अगर कोई एरर वगैरह आता, आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करो तो बहुत गलती करते हो स्टार्ट में। तो अगर एरर आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। सही है, ना कि पर्सनली, ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। होम का हमने पेज बना लिया। अब उसके बाद आते हैं एक पेज और हम यहाँ पर लेते हैं। मैं पेज वाले सेक्शन पर आऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल दबाकर मैं एक और एक पेज बनाऊंगा। सबसे पहले तो तीन चार एक साथ बना लेते हैं। मैं 3 बार वन टैप कर देता हूँ। 3 विंडो मेरे सामने यहाँ पर खुल गई है। अब इसमें हम पेज का नेम देंगे और पब्लिश करते जाएंगे। सही है, होम के बाद हम दे देते हैं यहाँ पर अबाउट अस। अबाउट अस, और यहाँ पर पब्लिश। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। खैर इंटरनेट, खैर हम तो लोकल सर्वर पर हैं अभी, सैम स्लो है। अबाउट अस के बाद मैं देता हूँ यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस को भी पब्लिश कर देते हैं। एक पेज और बना लेते हैं भाई, अब प्राइवेसी पॉलिसी का या ब्लॉग का पेज बना लेते हैं। तो आप ये पेज लिख लें, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड ब्लॉग। ये आप लोग भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग। उसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, 4 पेज हमने क्रिएट कर लिया। अब सारे विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। इतना था हमारा पेज का काम। अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अभी मैं आप वेबसाइट ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये लगा नहीं होगा यहाँ मेरी वेबसाइट में। सही है, यहाँ तो लगा हुआ है, पर जब मैंने पेज भी क्रिएट कर लिया जब मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। थीम जो है वो ऑटोमेटिक आ गया। सही है, अब हमने तो क्या 4 पेज बनाया था, तो ये उल्टा क्यों दिख रहा है हमारे सामने, क्योंकि हमने सेटिंग नहीं की हुई। हमें होम को टॉप पर लाना है, सबसे फर्स्ट में होम को शो करवाना है एंड सेकंड अबाउट अस, थर्ड कॉन्टेक्ट अस एंड फोर्थ जो है वो ब्लॉग। और एक जो सिंपल पेज आ रहा है इसको हमने हटाना है। ठीक है, अभी तो ये बेसिक हेडर में आप लोगों को बता रहा हूँ बनाना, पेजेस वगैरह ऐड करना। तो आप लोगों को मैं हेडर ना बहुत तरीके का बताऊंगा, अलग अलग स्टाइल का बताऊंगा जब हम डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। ठीक है, अभी जिस तरीके से आप लोग से बन रहा है बेसिक, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हमने जो पेज बनाया है उसको हम सेट करते हैं एंड ये चीज़ मैं अभी दोबारा भी रिपीट करूँगा। सही है,
अभी हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है, अपने हेडर को। तो ये हमारा आ गया लोगो एंड यहाँ पर ये है पेजेस। अभी हम पेजेस पर हैं। अभी हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर देखिएगा, हमें अपने पेजेस को मैनेज करने के लिए जाना है पेज वाले सेक्शन पे। अब हमें नहीं जाना है, सिर्फ जो पेज क्रिएट होगा, पेज एडिट होगा, वो हम यहाँ से करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑल पेज पर आप आएंगे तो जो पेज हमने जो क्रिएट किया होगा ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि हमने क्रिएट किया था प्राइवेसी पॉलिसी, होम, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, सही है। अब ये सिंपल पेज को जो हम सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से आप ट्रश कर दीजिए, ठीक है। ट्रश पे मैं यहाँ से इसको भेज दूँगा, ठीक है। तो ये ट्रश में चले जाएगा, आपकी वेबसाइट पे शो भी नहीं होगा। जो पेज बनाया था वो यहाँ हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अभी अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये पेज हटा के नहीं। तो ये पेज यहाँ से चले गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेज को हम सेट करते हैं। हमें करने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा अपीयरेंस पे। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, पेज के बिल्कुल नीचे देखिए, 4 से 5 ऑप्शन बाद एक ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस। यहाँ दिख रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद आपने आना है यहाँ पर मेन्यू पे। मेन्यूज लिखा हुआ है यहाँ पर। अपीयरेंस में मेन्यू पे आपने आना है, सही है। मेन्यू पे आपने यहाँ पर आना है, अपीयरेंस एंड मेन्यू, ठीक है। हमने तो यहाँ मेन्यू बनाया ना, हम इसे मेन्यू भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं, नेविगेशन बार भी कहते हैं, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। आप सिंपली अभी हेडर बोल सकते हो, बाद में इसे हम बहुत सारी चीज़ें भी कह सकते हैं, सही है। अभी सबसे पहले हमें एक मेन्यू बनाना होगा। मेन्यू तो थीम का ऑटोमेटिक बना हुआ है, लेकिन हमें सबसे पहले एक मेन्यू बनाना होगा, ठीक है। हम अब यहाँ तक क्लियर है क्लास, अभी हम मेन्यू बनाने जा रहे हैं। इससे पहले वाली चीज़ समझ में आई, वो दोबारा रिपीट कर दूँ। यूसुफ को समझ में आ गई है, और स्टूडेंट एक्टिव हैं या नहीं है। शबीन अहमद को भी आ गई समझ में, लाइबा अहमद को भी आ गई, अनस शकील, और कौन कौन है, हमजा आफ्ताब, ठीक है। और कौन कौन है भाई, ठीक है, तायरा शकील, ठीक है। और कौन है, बस इतने ही स्टूडेंट है आज की क्लास में। बिजनेस ब्लॉसम, कोई नेम वगैरह चेंज करें यार, मैं आपका नेम कैसे लूँगा। अपने नेम का कोई अकाउंट वगैरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। अपना नेम मुझे यहाँ पर लिख कर बताएं, नेम चैट में लिखें। क्या नेम है आपका, खालिद, अच्छा अच्छा। कल के अकाउंट में तो वहाँ खालिद लिखा हुआ था, आज दूसरे अकाउंट से आप आए, ठीक है भाई, लेकिन वही वाले अकाउंट से आइएगा, बेहतर है, सही है। तो यहाँ तक का क्लियर है कि हमने पेज क्रिएट किया और उसको अभी ऐड नहीं किया, जस्ट हमने क्रिएट ही किया है, वो ऑटोमेटिक जो है हमारे हेडर पर ऐड हो गया, सही है। अब हम आएंगे अपीयरेंस और मेन्यू में, ठीक है, क्योंकि हम मेन्यू का काम कर रहे हैं, अपने मेन्यू में पेज ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने किया हुआ है ना, ये मेन्यू है, यहाँ मैंने अपने मर्जी का पेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब अपने मर्जी से पेज ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, यहाँ पर मेन्यू पे। मेन्यू पे आने के बाद सिंपल आप यहाँ पर कोई सा भी एक नेम दे दो, मेन्यू ने नेम आपसे पूछ रहा है। तो हम हेडर हेडर हम बना रहे हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर हेडर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बना रहे हैं प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, इस पर हम चेक मार्क करेंगे। हम अगर फुटर मेन्यू बना रहे होते हैं, ये वाला मेन्यू बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम फुटर पर चेक लगाते हैं, ठीक है। अभी हम फुटर का काम नहीं कर रहे हैं, ना सेकेंडरी मेन्यू पे काम कर रहे हैं, या कोई भी कैनवस वगैरह पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्राइमरी मेन्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस पर जो है चेक मार्क करना है। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग चेक मार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कोई भी पेज अगर आप लोग बनाते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके नेव बार में ऐड हो जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से हम ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ पर, तो इस वाले ऑप्शन को चेक मार्क नहीं कीजिएगा। जस्ट आपने प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पर आपने चेक करना है, एक नेम देना है, और सिंपल यहाँ पर क्रिएट मेन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक मेन्यू हमारे सामने क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे पेजेस को जो है अपने मेन्यू पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है पेज, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स एंड कैटेगरीज, ठीक है। आप कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो, कोई लिंक भी ऐड कर सकते हो अपने यहाँ पर नेव बार पर, हेडर पर, ठीक है।
और आप पोस्ट वगैरह भी कोई ऐड कर सकते हो और आप पेज भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने पेज बनाया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस सारे पेजेस को सिलेक्ट करेंगे। आप होंगे मोस्ट रिसेंट पर, आपने आना है व्यू ऑल पर, आपके जितने पेज हैं वो सारे पेज आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम होम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने अबाउट अस बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया, एंड ब्लॉग बनाया। जो पेज डबल डबल आ रहा है उसको जस्ट हम सिर्फ वन टाइम ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इस पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे ऐड टू मेन्यू। सही है। ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है। आप अपनी मर्जी से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है। किस तरीके से, ब्लॉक को आप अगर सेकंड में रखना चाहो तो आप सेकंड में रख सकते हो, थर्ड में रखना चाहो आप थर्ड में रख सकते हो। मैं करके आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब यहाँ मैं सेव मेन्यू करता हूँ और अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये एक बार लोड हो जाए। ठीक है। जब तक ये लोड नहीं होता आपने वेबसाइट को ओपन करके रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है। तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे ही लोड होता है तो फिर आप रिफ्रेश कीजिए। मावेद शेख अभी ज्वाइन हो रहा है। यार मावेद, अगर लेट आना है इस तरीके से, क्लास मिस नहीं करना है तो क्लास ही नहीं लो ना, फिर फ़ायदा नहीं है ना इस तरीके से। प्रॉपर हमारी क्लास हो रही है। अब से कल कोई 10 मिनट लेट आएगा मैं एंटर नहीं करूँगा, यहीं से एग्जिट कर दूंगा। 5 मिनट भी बहुत है। अभी सबसे पहले हम कहाँ पर थे, तो सबसे पहले हमने पेज बना लिया। सही है। अब यहाँ पर आप, मैंने रिफ्रेश करके आप लोग को दिखा दिया, होम भी ऐड हो गया, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉग। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ ना कॉन्टेक्ट अस जो है वो थर्ड नंबर पर आ जाए, ब्लॉग जो है वो फोर्थ नंबर पर चले जाए। सही है। तो अब ये मैं कैसे करूँगा, वही सिंपल तरीका है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से करूँगा, कॉन्टेक्ट अस को कुछ इस तरीके से पकड़ के इसके ऊपर मैं कर दूंगा। सही है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा सेव मेन्यू। अब मैं आऊँगा अपनी वेबसाइट पर। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एक बार। ये देखो ये आ गया कॉन्टेक्ट अस थर्ड नंबर पर, एंड यहाँ पर ब्लॉग आ गया। ये ऑप्शन समझ में आया आप लोगों को क्लास? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ भी आ गया हो। नहीं भी आया हो तो हर टाइम मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ ग्रुप में। तो भाई, जो नहीं आया हो, ऐसा नहीं हो कि आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर रहे हो। एक होता है ना टीचर जो डांट रहा होता है बिला वजह के क्वेश्चन पे। नहीं, कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा भी है वर्डप्रेस से रिलेटेड तो आप लोग पूछो ग्रुप में, मैं आंसर करूंगा। ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ें हम साथ साथ चल रहे हैं सबको लेकर तो सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है क्लास, तो कोई भी क्वेश्चन हो छोटे से छोटा हो आप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। क्या पता वो क्वेश्चन का आंसर आपके क्लासमेट के पास भी हो। ठीक है। वो आपको बता दे। ठीक है। क्योंकि साथ चलना है ना सबको साथ लेकर। तो जो भी क्वेश्चन हो भाई आप लोग ग्रुप में प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग, अभी तो आप लोग के पास कोई इशू नहीं आ रहा है, जब हम काम करने बैठते हैं ना उस टाइम हज़ार इशू आता है। सही है। तो जब भी इशू आए स्क्रीनशॉट लेकर उसके नेम देकर आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में, लाजमी लाजमी। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन समझ में आएगा। आप लोगों को आ गया पेज बनाकर हम ऐड कैसे करते हैं, ये क्लियर है ना? ऐसे नहीं आप लोग भूल जाओ। समझ में आ रहा है ना या सर के ऊपर से जा रहा है? ठीक है भाई। ताहिरा शकील साथ साथ प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर प्रैक्टिस कर रही हैं तो। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस अच्छी बात है। चले, कोई इशू नहीं है। चले ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब हम बनाते हैं ना ड्रॉप डाउन। सही है। ड्रॉप डाउन भी मैं आप लोग को साथ साथ बता देता हूँ, अगर हम हेडर वाले सेक्शन में हैं तो ड्रॉप डाउन क्या होता है। जैसे ही बहुत सारी वेबसाइट का आपने देखा होगा, मैं एक वेबसाइट अपनी ओपन कर लूँ, कम टू कोड। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। सही है। अब इसमें भी मैंने एक कैटेगरी ऐड किया हुआ है। सही है। अब यहाँ पर देखो एक ड्रॉप डाउन बन रहा है। जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि हमें
हेडर पर बहुत सारी चीज़ें शो करवानी होती ना, तो हम हेडर तो हमारा इतना बड़ा है नहीं कि हम सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दें। तो हम क्या करते हैं भाई, एक ड्रॉप डाउन बनाकर सबसे पहले उसकी कैटेगरी का नेम दे देते हैं कि भाई इस ड्रॉप डाउन में आपको ये चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। सबसे पहले जो है, अभी मैं होम के ही अंदर सारी चीज़ें करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप किस तरीके से करोगे आप जो है इसको पकड़ोगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि होम के अंदर, सही है, होम के अंदर जो एक ड्रॉप डाउन बन जाए, जितने भी ऑप्शन है वो होम के अंदर आ जाएं। सही है, मैं सिर्फ होम का पेज शो करवाना चाह रहा हूँ। अभी आप आएंगे यहाँ पेरेंट्स मेन्यू पर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अबाउट अस को इस तरीके से पकड़ेंगे और होम के इस तरीके से आप रख देंगे। ये आपके पास एक सब आइटम बन गया है। ठीक है, एड इसको भी हम इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे आगे, आगे की साइड, और इस तरीके से भी हम इसको कर देंगे। ठीक है, अब हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, हम इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें, ये एक ड्रॉप डाउन बन गया। अब जैसे ही मैं इस पे माउस लेकर जा रहा हूँ तो और भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। सही है, ये ड्रॉप डाउन वाला क्लियर है, या कुछ पूछना है तो आप लोग अभी चैट में पूछ लीजिए। ठीक है ठीक है, ये इजी था, तो ये तो खैर हो जाएगा अभी मैं वापस से ही कर देता हूँ 4 पेजेस को जो है हमारा, और भी चीज़ें हमें देखनी है। तो फिलहाल ये तो नहीं होगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, सही है ये यहाँ पर मेरी माउस पे आप फोकस कीजिए। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिमूव का। आप चाहो यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पर नेम दो आप लोग चेंज कर सकते हो। और उसके बाद इस पेज को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा, रिमूव, एंड यहाँ पर रिमूव। ठीक है, अब मैं दोबारा ऐड करने के लिए साइड में एक ऑप्शन होगा पेज का, अब मैं दोबारा से ऐड कर लूँगा ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, इसको मैं ऐड कर लूँगा अपने मेन्यू पे। तो ये दोबारा से ऐड है, होम के बाद मैंने अबाउट अस रखना है, कॉन्टेक्ट अस एंड ब्लॉग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेव, सेव के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, सेव मेन्यू तो ये सेव हो जाएगा। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब पेज किस तरीके से बनाते हैं, पेज में हम आएंगे, पेज क्रिएट करेंगे। अब पेरेंट्स पे आके मेन्यू में हम ऐड कर लेंगे अपने हेडर पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो उसके बाद हम और भी पेज, और भी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट के बारे में, कि भाई वर्डप्रेस पे हम पोस्ट किस तरीके से करते हैं। सही है, प्रॉपर पोस्ट करना एसईओ वगैरह वो तो आगे की बात है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, पर नॉर्मली आप किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आप लोगों को, लास्ट वाली सेटिंग है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्ट को करने से पहले। सही है, आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये सेटिंग आपको मिलेगी सेटिंग पे आकर, रीडिंग पर। सही है, थर्ड वाले ऑप्शन पर, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है योर होम पेज डिस्प्लेस। ठीक है, सही है, इसका मतलब है कि भाई आपके जो पेज है, अगर मेरी वेबसाइट medplex.com ओपन करता है तो सबसे पहले उसको कौन सी पेज शो, कोई भी मेरी वेबसाइट अगर ओपन करता है, मान लो मैंने अपनी वेबसाइट आपके साथ शेयर की, आप गए गूगल पर, आपने लिखा medplex.com, मेरी वेबसाइट आ गई, तो ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि कोई यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसको कौन सा पेज शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, होम पर जो है सारा कंटेंट अपना शो करवाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम का करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा सिंपल जो है, सेकंड वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, एक स्टैटिक पेज में यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ। मैंने काम किया हुआ है कहाँ, होम पर, तो यहाँ पर मैं होम को सिलेक्ट करूँगा। एंड पोस्ट पेज जो है, पोस्ट पेज के बाद बारे में बाद में आते हैं, अभी जस्ट होम मैं यहाँ पे रखता हूँ। सही है, मैंने होम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ। सही है, इससे क्या होगा भाई, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस की, कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट करता है सबसे पहला पेज उसको क्या शो हो, तो ये आपसे होम पेज पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा होम पेज पर ही आएगा ना, तो वो डायरेक्ट मेरे होम पर आ जाएगा, जिसमें मैंने अपने बारे में बताया होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। तो क्लियर है यहाँ तक, फिर पोस्ट में हम आते हैं
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शबीन अहमद सर, अभी तो हेडर पर काम किया है, टॉप बार कैसे बनाएंगे जिस तरह कम टू कोड पर आ रहा है, योर डिजिटल सोल्यूशन पावर पार्टनर। सही। ये इनका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्लियर करते हैं भाई। तो देखें, अभी सबसे पहले जो है हमने हेडर बनाया, सही है। अब हेडर पे जो है ना, हम थीम के ज़रिए काम कर रहे हैं। अभी अभी हम खुद की थीम डिज़ाइन नहीं करें। जो कम टू कोड है ना, ये हमारी खुद की थीम है, सही है। ये हमने एक्स्ट्रा तो मैंने यूज़ किया हुआ है, पर मैंने ये कोड के ज़रिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये हमारे आगे का काम है। मैंने आपको दूसरी वेबसाइट बताया था कि भाई ये देखो, इसने टॉप बार का यूज़ नहीं किया हुआ। अगर मुझे नीड होगी तो मैं यूज़ करूँगा। बनाना तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा जब भी हम डिज़ाइन करने बैठे, जब भी हम स्टाइलिश हेडर बनाने बैठे। अभी तो एक स्टैटिक हेडर हम बना रहे हैं, स्टिकी हेडर बना रहे हैं, सही है। अभी तो नॉर्मली हम हेडर बना रहे हैं, ठीक है। और जब हम अपने मर्जी का हेडर बनाएंगे, हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी उसमें। तो वो जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मैं टॉप बार भी आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से कलर चेंज करना है, क्या रखना है, कैसे कंटेंट लिखाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है ना। ठीक है भाई। तो मैं कहाँ था क्लास, मैं था रीडिंग सेटिंग पर, सही है। हमने फर्स्ट ऑप्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा, हमने सेकंड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है होम, सही है, जो भी हम काम करें। और एक होता है पोस्ट पेज सही है। अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने अपना पोस्ट पेज पता है क्या रखा हुआ है, जितने भी मैं पोस्ट करूँ, सही है। मैं अपने वेबसाइट पे चलता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ पोस्ट पर, ऑल पोस्ट पर, सही है। अभी तक मैंने 130 पोस्ट यहाँ पे किया हुआ है। अब जो 130 पोस्ट है, वो ये पूछ रहा है ना कि 130 पोस्ट जो जो आप पोस्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, वो कहाँ शो हो, सही है। ये आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से पेज में शो हो। ये पोस्ट पेज जो आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी पोस्ट करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपका पोस्ट वो उस पेज पर शो होने लगेगा। तो पोस्ट कहाँ शो होता है, हमेशा ब्लॉग पर होता है, सही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पोस्ट, ब्लॉग, न्यूज़ जो है वो एक ही होता है, सही है। ब्लॉग जो होता है, मैं आप लोगों को अगर समझाऊं, अपनी वेबसाइट ओपन करता हूं मैं। अब ब्लॉग क्या होता है इसको समझिएगा। ब्लॉग होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, उसमें कंटेंट होता है। मान लीजिए मैं एक माउस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वो वीडियो बेस के ऊपर होता है बना हुआ, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई होती है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, इस फ़ोन के बारे में बताया हुआ है, तो ये एक ब्लॉग है, ठीक है। मैंने इसके बारे में इसमें डिटेल दी हुई है ना। आप इसे न्यूज़ भी बोल सकते हो, आप इसे ब्लॉग भी बोल सकते हो, आप सिंपल इसे पोस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लॉग का फंडामेंटल है भाई, जो आप लोग को मैंने बता दिया, सही है। इस आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके लिए हर वेबसाइट पर एक पेज बनता है जिसका नेम होता है ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिया था ब्लॉग का। तो सिंपल हम वही पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, वही पेज को जो है ब्लॉग पोस्ट, जब भी हम ब्लॉग लिखे पोस्ट करें अपनी वेबसाइट में, ऑटोमेटिक जो है ये उस पेज पर जो है चले जाएगा, सही है। और ये आपसे पूछ रहा है कि एक पेज पर, सही है, आपके ब्लॉग पोस्ट पर कितने पेज शो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 50। मेरी मर्जी है, यहाँ पर अगर मैं 100 लिख दूँ, यहाँ पर मैं 200 लिख दूँ, यहाँ पर मैं 10 लिख दूँ। 10 यहाँ पर मिनिमम होता है, क्योंकि एक पेज में अगर ज़्यादा कंटेंट हो जाए ना तो वो वेबसाइट लैग करने लगती है। ऐसा होता है ना कि ज़्यादा हम कंटेंट वगैरह जो लिख देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा कंटेंट होता है, तो वो वेबसाइट जो है वो लैग करने लग जाती है। तो हमें कम से कम कंटेंट जो है यूज़र के सामने शो करवाना है, जिसमें मैंने मिनिमम जो ब्लॉग पोस्ट रखा हुआ है वो 10 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाना था। तो ये क्लियर हो गया है रीडिंग सेटिंग वाला। कि आपने सबसे पहले तो ये सेटिंग करनी है पेजेस बना के, कि होम का पेज होम पे सेट कर देना है, एंड ब्लॉग का जो पेज है वो ब्लॉग पे सेट कर देना है, ताकि कंटेंट आपका एक ही जगह रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आप लोग का क्लियर हो गया है। लेकिन क्लियर आप लोग बोल रहे हो, प्रैक्टिस करोगे जब भी होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, मैंने WP लिंक के बारे में आपको बता दिया, क्रिएट पेजेस बता दिया, अब पोस्ट क्रिएट करना देखते हैं, मैंने ये मेन सेटिंग आप लोगों को बता दी। अब वर्डप्रेस में पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक पोस्ट करके दिखाता हूँ। पोस्ट की हमने सेटिंग भी कर ली है, हमने ब्लॉग को सिलेक्ट कर लिया है, सही है। अभी हम चलते हैं पोस्ट पर, सही है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू। अभी हम आते हैं पोस्ट पर,
पोस्ट हमारा खाली होगा, हम अपनी वेबसाइट को ही ओपन कर लेते हैं। सही है, इसको रिफ्रेश एक बार मैं कर देता हूँ। अब हम चलते हैं ब्लॉग पर, क्योंकि ब्लॉग पर हमारा पोस्ट होगा जो भी हम करेंगे। ये बिल्कुल खाली है। अब मैं अपने ब्लॉग वाले सेक्शन पे आ जाऊंगा, डैशबोर्ड पर जाकर, वहाँ पर भी कोई ब्लॉग नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक ब्लॉग है हमारे पास, ये रहा, हेलो वर्ल्ड के नाम से, वर्डप्रेस की तरफ से होता है। इसको डिलीट कर देते हैं। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हो, एंड यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐड न्यू पोस्ट। सिंपल ऐड न्यू पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। अब हम एक पोस्ट करते हैं। सही है, अब मान लो मेरा एक टॉपिक है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वर्डप्रेस। ये मेरा एक टॉपिक है। सही है, ये मेरा टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है, अभी जो है मैं एक कंटेंट ले लेता हूँ, लॉरेम इप्सम को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये वेबसाइट से, अपनी वेबसाइट के लिए आप डमी कंटेंट जो है वो ले सकते हो। थोड़ा इंटरनेट इशू। तो ये तो इस वेबसाइट पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ से जो है मैं एक डमी कंटेंट ले लेता हूँ। सही है, आप लोग, अगर आप लोग के पास कुछ कंटेंट वगैरह नहीं हो तो आप लोग यहाँ से कंटेंट जो है ले सकते हो इस वेबसाइट से। लॉरम इप्सम आप लोग को नाम पता होगा, नहीं पता तो इस वेबसाइट पर आ जाना। और हम आते हैं अपने पोस्ट पर, जो कि हम पोस्ट लिख रहे थे। पोस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर कर रहे थे, नीचे भी एक बॉक्स आ रहा है, सिंपल अपना जो भी कंटेंट होगा हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इमेज, इमेज पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपलोड। ठीक है, यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और कोई सी भी एक इमेज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल जो है इस वाले पोस्ट को कर लेता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो पब्लिश पब्लिश कर देता हूँ अपने पोस्ट को। सही है, मैंने इस पोस्ट को क्या करा है, पब्लिश कर दी। अब मैं ब्लॉग पर आता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। एक बार मैं और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, पता नहीं पोस्ट आया भी है नहीं आया भाई। वो अपडेट करो भाई, यहाँ से। एक मिनट। अनकैटेगराइज, अब अपडेट करो। ये ब्लॉग तो इस तरीके से शो हो गया, पर ये ब्लॉग वाले पेज पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम एक कैटेगरी बनाकर इस पे यहाँ पर शो करवाते हैं ब्लॉग वाले पेज में। अभी हम आते हैं अपीयरेंस,
रीडिंग सेटिंग, यहाँ देखो मैंने पोस्ट पेज जो है ना वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ भाई। तो यहाँ पर देखो जो पोस्ट है ना वो यहाँ पर ब्लॉग पे आ चुका है। अब होम पर आओ। होम पर आने के बाद अब अगेन जाता हूँ मैं ब्लॉग पर। अब जितनी भी आप पोस्ट करोगे ना, लेकिन 10 से ज़्यादा यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 की लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, वो एक अलग पेज में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने शो हो रहा है। पर मैं अपनी वाली वेबसाइट का आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक ब्लॉग का बटन बनाया हुआ है। सही है, पेज नहीं बनाया हुआ, मैंने बटन बनाया हुआ है। ब्लॉग पर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया एक ब्लॉग मेरा, एक दो, सही है। 10, इस पे भी मैंने 10 की लिमिट लगाई हुई है। जैसे ही 10 ब्लॉक कंप्लीट होगा ये नेक्स्ट पेज की तरफ इस तरीके से कर दिया। ठीक है, सेकंड पेज जो भी आप यहाँ ब्लॉग पोस्ट करोगे उस तरीके से शो होगा। और साइड में मैंने साइड बार पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई है। ठीक है, तो हमने पोस्ट किया वर्डप्रेस पर। आप लोग का टास्क ये होगा, आप लोग का असाइनमेंट ये होगा। सही है, असाइनमेंट में आप लोगों को बता दूं, क्लियर है यहाँ तक क्लास? एक मिनट में चैट ओपन कर लेता हूँ। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझानी थी। वेबसाइट स्ट्रक्चर, WP लिंक, क्रिएट पेजेस, ये अगर हो सके तो आप लोग ये लिख लें कि हमने आज ये पढ़ा था। और बाकी रिकॉर्डिंग तो आप लोग को मिल ही जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को करनी है। सबसे पहला टास्क जो आप लोग का होगा वो सबसे पहले आप लोग जो है अपने लॉगिन पेज का जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे कि आपने किस नेम से बनाया। ठीक है, ये टास्क अपने पास आप लिख लें। ठीक है, लॉगिन पेज का स्क्रीनशॉट। एंड आप लोग जो है 5 पेज बनाओगे। ठीक है, 5 पेज वो कौन से होंगे पेज? आप लोग बनाओगे होम, आप लोग बनाओगे अबाउट अस, एंड आप लोग बनाओगे कॉन्टेक्ट अस, आप लोग बनाओगे सर्विसेज, एंड आप लोग बनाओगे ब्लॉग एंड में। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। मैं आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट जो है वो सेंड कर देता हूँ लिख कर। ठीक है, क्लास के फ़ौरन फ़ौरन बाद। सही है, तो ये 5 पेजेस आप लोग क्रिएट करोगे। और आप लोग क्या करोगे? मैंने क्या बताया अभी सबसे पहले, थीम वगैरह तो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। आप लोग पेजेस बनाओगे और उसके बाद आप लोग ब्लॉग पोस्ट भी करोगे। ये अब हमारी क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक है। सही है, जुमरात को क्लास है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो इतना तो बनता ही है। आप लोग 5 पोस्ट भी करोगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक। आप लोग किसी भी टॉपिक, किस टॉपिक पे सबसे पहले तो एक नीच होगा ना जिस पे आप वेबसाइट को जो है वो बना रहे होगे, क्रिएट कर रहे होगे। तो सिंपल अभी हम एक स्टैटिक वेबसाइट रखते हैं, एक स्कूल की वेबसाइट अभी हम रखते हैं। ठीक है, जिस पे हम सारा काम सीखेंगे। पर जो एडवांस काम होगा वो हम ई कॉमर्स पर करेंगे। ठीक है, जैसे दराज वगैरह है उस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे जिसकी डिमांड है। अभी फ़िलहाल आप लोग का असाइनमेंट यही है कि आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते रहें, आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। उसके बाद जो है आप लोग अपना थीम जो है वो इंस्टॉल करें, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करें। जैसे मैंने एलिमेंटर बताया था, आगे जाके काम आने वाला है, तो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लीजिए। एंड आप पेजेस बना ले, होम, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें जो है पेजेस को आके आप पेरेंट्स में सेट करें। रीडिंग सेटिंग जो मैंने बताई ये वो करें। सही है, और उसके बाद जो है 5 पोस्ट जो है वो अपने ब्लॉग के लिए आपने करना है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट जो भी बेसिक है वर्डप्रेस का ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है, वो मैंने 3 क्लास में आप लोगों को कवर करवा दिया। वर्डप्रेस को सेटअप कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस पे पेजेस कैसे बनते हैं। ठीक है,
और और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुटर को किस तरीके से बनाते हैं, सही है। उसके बाद बैनर्स किस तरीके से लगाते हैं, अब बेसिक थोड़ा और एडवांस की तरफ आते हैं, ठीक है। जस्ट हम लगाना सीखेंगे अभी, बाकी प्रोफेशनल तरीके से जो होता है जैसे दराज वगैरह अमेजोन वगैरह पे उस तरीके की हम कोड वगैरह सीखेंगे, ठीक है। फिर हम जब बनाएंगे प्रॉपरली किसी क्लाइंट के लिए तब हम साथ साथ काम करेंगे। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊं, जो कि इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, RA इंजीनियरिंग की एक वेबसाइट है जिसको मैंने वर्डप्रेस पर बनाई है, ये देखें, सही है। ये एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है हमारा, जो कि मैंने ये 5 पेजेस जो मैंने आप लोगों को बताया वही मैंने ऐड किया, एक बटन ऐड कर दिया, सही है। और उसके बाद ये बैनर पर जो स्लाइडर चल रहा है, एंड यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से मैंने एनिमेशन दे दिया जो भी इनका कंटेंट वगैरह था, एंड मैंने इस तरीके से एक सेक्शन बना दिया। और प्लस जो है यहाँ पर मैंने उनके क्लाइंट वगैरह ऐड कर दिए, और फुटर मैंने इस तरीके से नॉर्मली डिज़ाइन कर दिया, सही है। अभी आज मैं जो हो उस पर काम करूँगा, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस पे आज मैं काम करूँगा। अब ये सारे पेजेस खाली हैं, सही है। तो मतलब इंजीनियर्स का क्या काम है भाई वेबसाइट बनाने का, उनका तो कोई काम ही नहीं है, उनको तो नॉर्मली कहीं पे काम करना है, पर वो भी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, उनको भी ऑनलाइन ही ऑर्डर्स चाहिए भाई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। तो आप देख लो भाई कि अभी से ही कितनी वेबसाइट की डिमांड है, हर बंदा वेबसाइट बना रहा है। जिसकी कोई शॉप है, जिसकी भाई कोई बेकरी है या कोई कॉस्मेटिक्स है, यहाँ नॉर्मली देख लो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। अब उनको क्या नीड होगी वेबसाइट बनाने की। अब हर किसी को तो नहीं आता ना वेबसाइट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, कितना टाइम लगता है। जो टाइम देता है, जिसको आता है वही बनाएगा। तो वो अपनी एक डिमांड रखेगा कि मैं आपकी शॉप के लिए वेबसाइट बनाऊंगा, 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वर्डप्रेस पे आप लोग काम कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बता दिया कि अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो क्लास का टाइम हो चुका है, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप लोग अभी कर सकते हो, सही है। अभी करो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो। आप लोग क्वेश्चन कम पूछते हो, जी सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन लाओ, कुछ पूछो कुछ जो नहीं भी आ रहा है ना वो भी पूछ लो भाई, सही है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग बोलो, ग्रुप हमेशा भरा रहे कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं, ताकि पता तो चलता है कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है। अगर आप लोग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। ओके, ब्लॉग पेज का डिज़ाइन करेंगे सर, ब्लॉग पेज का डिज़ाइन करेंगे, ब्लॉग पेज का डिज़ाइन ब्लॉग पेज डिज़ाइन, ब्लॉग पेज जो है अभी बाद में देखेंगे। पेज बिल्डर से हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, सही है। बटन बनाना कब सिखाएंगे, बटन जो है ना आप लोग बना लेना, 2 मिनट लगता है एक बटन बनाने में, मैं इसी पोस्ट पर जो एक बटन बनाता हूँ, सही है। आप लोग अभी मैंने एक पोस्ट किया ना, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वर्डप्रेस, हम पोस्ट में आएंगे, एंड यहाँ पर इस पोस्ट के एडिट में हम जाएंगे, इस पोस्ट पर अभी मैंने बटन लगाना है, सही है। शायद जो है ऑटोमेटिक जो है क्लास जो है ऑफ हो जाए कल की तरह, क्योंकि 1 घंटे का जो है वो ये मीट क्लास होता है हमारा, सही है। तो अभी यहाँ मैंने एक बटन लगाना है, यहाँ मैं एक बटन को ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ आप लोग एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कर लीजिएगा बटन, यहाँ पर आ गया बटन्स, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक बटन ऐड हो जाएगा, बटन के ऊपर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए। यहाँ मैं लिखता हूँ ज्वाइन नाउ, ये देखो एक बटन बन गया यहाँ हमारे पास, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, ये पेज बिल्डर के ज़रिए करते हैं। कर तो सकते हो आप, मूव मूव भी कर सकते हो, सही है। लेकिन ये बटन हमारे पास बन गया है, इसके ऊपर लिंक भी आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ कोई लिंक दे सकते हो किसी पेज का, जैसे मैं इस पेज का लिंक दे दिया और कोई भी क्लिक करेगा तो इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग पोस्ट करो, पोस्ट करने बैठो तो यहाँ प्लस पर क्लिक करना, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है बटन के अलावा भी, गैलरी, लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें, पैराग्राफ वगैरह सारी चीज़ें देखना, ठीक है। सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे सारी चीज़ें एक एक करके, लेकिन आप लोग जो है वो खुद भी करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
wordpress.org मोनेटाइज हो तो ही मतलब wordpress.org मोनेटाइज हो। मोनेटाइज जो है पता है कैसे होती है वेबसाइट, वो गूगल एडसेंस से जो होती है हमारी वेबसाइट, सही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह की तरफ आओगे। मोनेटाइज करके भी हम वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं, अपनी वेबसाइट सेल करके भी, किसी क्लाइंट के लिए भी काम करके, कहीं जॉब भी करके, बहुत सारे ऑप्शन है।